मैं बिलोंग करता हूँ वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री से। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, तो उसमें कहीं ना कहीं वाटरप्रूफिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया में जितने रुपये का वाटरप्रूफिंग होता है, लेमेन की तरफ से या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बिल्डर डेवलपर्स ये सब करते हैं, पीएमसी, 1 रुपीज का 95 से ज्यादा वर्थनेस मिलना, वो थॉट प्रोसेस से एक कंसेप्ट में यूट्यूब चैनल डिजाइन किया था, लेमेन की तरह ही। तो वो कंटिन्यूअसली हमने हर सैटरडे को करते करते 1.5 साल तक हर रोज हर सैटरडे यूट्यूब वीडियो लॉन्च किया, जिसकी वजह से वो श्री जी कंस्ट्रक्शन में था पहले, फिर वो अनफॉर्चुनेटली वो चैनल हैक हो गई। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो 30,500 करोड़ का एंड ऑफ दिस मंथ, ये साल के दिसंबर 2024 में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का टर्नओवर है इंडिया का, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज तो हम बता ही नहीं सकते। बिल्डिंग की सर्विस लाइफ 25 साल है, 50 साल है, तो वो बरकरार रहे, क्योंकि लीकेज की वजह से उसका डिटोरिएशन होता है, कार्बोनेशन होता है, तो बिल्डिंग की सर्विस लाइफ बहुत जल्दी डिकेड हो जाती है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम अगेन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति और एक लेखक, मौलिक चौकसी सर। मौलिक जी, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं आपका। और हम बात करेंगे आपसे, आपके जर्नी के बारे में जानेंगे, आपके बुक के बारे में जानेंगे। आपने टाइम निकाला, हमसे बात की, थैंक यू वेरी मच। मौलिक भाई आते हैं अहमदाबाद, गुजरात से। पेशे से सिविल इंजीनियर है, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर है। बहुत लंबा चौड़ा सीनियर लेवल का एक्सपीरियंस है उनको ये फील्ड में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में और सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। और बहुत लंबे समय से इन्होंने अपनी स्पेशलिटी बना रखी है वाटर प्रूफिंग। तो मौलिक जी से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। वो दो बहुत पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। और वो बहुत सारी बाकी की भी एक्टिविटीज करती है। तो हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। आइए मौलिक जी से कुछ सवाल करते हैं। सो मौलिक जी, वेलकम अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे बुलाया। आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो आपका बहुत पॉपुलर यूट्यूब चैनल है फिक्सोलिक्स नाम का, यस सर। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो बहुत स्पेशलिटी वाला चैनल है। ऐसा चैनल इंडिया में या दुनिया में शायद नहीं है, तो उसके बारे में बताइए प्लीज। आप बिल्कुल सही बता रहे हो। ये बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री से। 25 साल का करीबन मेरा कुल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और कोर एक्सपीरियंस वाटरप्रूफिंग का करीबन करीबन 20 इयर्स से प्लस का है। तो ये जो जर्नी जब से शुरू हुई, तब से वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री एक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में या वर्ल्ड में आप कहीं भी देखोगे, तो वो अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा पार्ट है, कि जिससे वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, तो उसमें कहीं ना कहीं वाटरप्रूफिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ओके। ये जो काम हो रहा है उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अवेयरनेस की वजह से, या फिर इतनी सारी प्रोडक्ट्स होती है, फिर भी हमको वो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है या उसके इक्विवेलेंट वाली कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज नहीं होता है। तो ये सब की वजह से, और जो लेमेन जो एक्चुअल काम करते हैं, इंजीनियर के बाद जो लेमेन, जो स्किल लेबर होते हैं या फिर जो अनस्किल लेबर होते हैं, वो दोनों की वजह से ही काम होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो उनको जो लर्निंग एग्जीक्यूशन में आनी चाहिए बेसिक नॉलेज के साथ, तो वो लर्निंग के हिसाब से अगर उनको सही प्रोडक्ट भी हमें पता चल गई, सही जगह पे काम करना, कौन से प्रोडक्ट से कैसे काम करना वो पता चल गया, और उसको एग्जीक्यूशन करना पता चल गया, देन एंड देन द आवर अल्टीमेट गोल ऑफ, मेरा एक पर्पस है जो लीक प्रूफ हेल्दी इंडिया मिशन, लीक प्रूफ हेल्दी इंडिया मिशन, एलपी एंड HIM, वो कोविड के अच्छा। टाइम पे थॉट आया था। तो हमने ऐसे ही एक वीडियो बनाया,
और वो अवेयरनेस के लिए इंडिया में जितने रुपये का वाटर प्रूफिंग होता है, लेमेन की तरफ से या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बिल्डर डेवलपर्स ये सब करते हैं, पीएमसी, तो वो उसकी वर्थनेस, 1 रुपीज का 95 से ज्यादा वर्थनेस मिलना, वो थॉट प्रोसेस से एक कंसेप्ट में यूट्यूब चैनल डिजाइन किया था, लेमेन की तरह ही, कि भाई हम कैजुअली जो मैं जानता हूं या मेरे एक्सपर्ट मेंटर से, ये इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज से जो जानते हैं, उसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जेनरिक मोड पे, किसी कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट का प्रमोशन के हिसाब से नहीं, कि बेसिक वी हैव टू फॉलो दिस रूल्स, ये पैरासीटामोल है, इसमें कोई कंटेंट ये आ रहा है, द ब्रांड नेम इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो वो करके एक कंसेप्ट शुरू किया। तो वो कंटिन्यूअसली हमने हर सैटरडे को करते करते 1.5 साल तक हर रोज हर सैटरडे यूट्यूब वीडियो लॉन्च किया, जिसकी वजह से वो फिक्स 3G कंस्ट्रक्शन में था पहले, फिर वो अनफॉर्चुनेटली वो चैनल हैक हो गई। फिर ये एक जर्नी में फिक्सोलिक करके एक नई ब्रांड लॉन्च करने का टाइम आया। वो इसलिए आया कि मैं हर एक साइट पे काम नहीं कर सकता हूँ। हमारे में क्या होता है सर, दीपक जी, कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो वो फिनिश होते होते 3 साल लग जाते हैं, 2.5 से 3 साल। ओ। तो ऐसे 8-10 प्रोजेक्ट या 2-5 प्रोजेक्ट आप साथ में करते हो, तो आप पूरे इंडिया में अवेयरनेस नहीं फैला पाओगे। इसलिए हमने वो सोच के रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऐसा थॉट प्रोसेस किया कि अभी वाटर प्रूफिंग में एज ए कॉन्ट्रैक्टर हमने बहुत काम किया, एक्चुअल क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी पता चला। तो आज की तारीख में हमें करना ये चाहिए कि अभी हम उस वो अवेयरनेस को कैसे बढ़ा के सोसाइटी को, सबको हेल्प करके, और खुद हम अपना एक पोजीशन के हिसाब से काम कर सके। ये थॉट प्रोसेस से हमने वो चैनल को फिक्सोलिक में डाइवर्ट किया। और फिक्सोलिक इज अ द फुल नेम या टैगलाइन ऑफ फिक्सोलिक इज द फिक्स द लीक विथ मौलिक वाटर प्रूफिंग हाँ। कंसल्टेंट पैन इंडिया। ये एक्चुअली अच्छा। ऐसा कुछ जेनरिक स्टोरी था कि जिससे ये हमने हर एक फील्ड पे जो जो काम करते हैं, वो हर एक स्टेज का वाटर प्रूफिंग का उसमें जेनरिक लेवल पे, एकदम लेमेन लेवल पे वीडियोस डाले हुए हैं, कि जिससे किसी को भी वो वीडियो देखे तो 60% 70% तक की अवेयरनेस बेसिक लेवल पे आ जाए, फिर वो आगे थोड़ा अच्छा। इनपुट लेके और अच्छी तरह से काम करवा सकते हैं। बढ़िया। तो आपकी जो बुक है जो आपके पीछे है, फिक्सोलिक A to Z, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लिखी है आपने? एब्सोल्युटली सर, ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि भाई A to Z वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ वाटर प्रूफिंग। आप वाटर प्रूफिंग करना चाहते हो तो जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है तो फाउंडेशन आता है, बिलो स्लैब लेवल पे आता है, माने अंडर अंडर स्लैब का कंस्ट्रक्शन होता है, एक ओवर ऊपर पोडियम के ऊपर का कंस्ट्रक्शन होता है, फिर टेरेस, ये सब होता है। तो वो हर एक स्टेज का इंडिविजुअली डिफाइन करके किस मोड पे, किस सिस्टम से, कौन सी प्रोडक्ट से और कौन से टाइम इंटरवल से पूरा सिस्टम करते हैं, तब जाके वाटर प्रूफिंग होता है। ऐसा एक पूरा बुक जो इतने साल में जो सबसे सीखा और एक डॉक्यूमेंटेशन करके ये एक पूरा बुक लिखा है, फिक्सोलिक, फिक्स द लीक विथ मौलिक वाटर प्रूफिंग कंसल्टेंट पैन इंडिया, माने A to Z ऑफ वाटर प्रूफिंग, ये उसी के कंसेप्ट पे ऊपर है। और ये शायद तो जो, इंडिया में बहुत कम बुक होगी जो ऐसे वाटर प्रूफिंग पे हो अभी तक और तो। अगर होगी भी तो भी वो इतनी स्पेशलाइज्ड है कि वो सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए या सिर्फ टेक्नीशियन के लिए या जिसको टेक्निकल नॉलेज है उस फील्ड का उसके लिए है। या आपने, आई एम श्योर कि आपने जो बुक लिखी है वो लेमैन के लिए लिखी है। उसको अगर पता भी है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो पूरी बुक के अंदर मिल ही जाएगी। ये उनके लिए है, और जो नया अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या जो इंजीनियर्स है जो बिल्डिंग बनाते हैं और उनको पर्टिकुलरली बिल्डिंग बनाने में वो लोग माहिर होते हैं, पर पर्टिकुलरली वही एक उसमें से एक छोटा रोल वाटर प्रूफिंग में आता है। वो रोल में कहीं ना कहीं उनकी एरर्स होती है, या जो भी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये बुक लिखी। अच्छा। आपका दूसरा यूट्यूब चैनल भी है मौलिक चौकसी नाम से, उसके ऊपर आप क्या करते हो? वो चैनल किस पर्पज
लिए बनाया था आपने? सर जी, एक्चुअली ये जो मौलिक चौकसी वाली यूट्यूब चैनल है, वो बेसिकली जो आज तक इंडस्ट्री के अलावा मुझे जो मेरे मेंटर्स या मेरे गुरु सबने जो स्पिरिचुअल गुरु सबने सिखाया, वो सब चीज मैं इस पे बेसिकली अपलोड करता हूँ। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है, उसकी वेब सीरीज है मेरे में, 5 एपिसोड की। गोल सेटिंग है। 6 पिलर्स ऑफ बैलेंस लाइफ है। फिर योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ऐसे हेल्थ शो है, ऐसे बहुत सारे जो लाइफ के अनडिपार्टेबल पार्ट है, कि जो हम उसके साथ में रह के लाइफ जीते हैं, तो बढ़िया सी लाइफ हम एंजॉय कर सके। वो जो जिन जिन लोगों से मैं सीखा, वो उसमें मैंने रखा हुआ है। मैंने वो कैजुअली हर एक बंदे के लिए, कोई पर्टिकुलरली मेरे बिजनेस के रिलेटेड या मेरा एक्सपर्टीज के रिलेटेड नहीं है, जेनरिक है। ठीक है। अभी ये बुक के ऊपर वापस आते हैं। ये बुक यस लिखने में कितना समय लग गया होगा सर आपको? सर, एक्चुअली बुक लिखने में स्पेसिफिकली फोकस गिने तो मोस्ट प्रोबेबली 90 डेज हुए, पर थॉट प्रोसेस चल रहा था 2 साल के आसपास से, कि अच्छा। ऐसा कुछ होना चाहिए, लिखना चाहिए। फिर वो एग्जीक्यूशन करते करते ऐसे ही 6-7 महीने चले गए। फिर थोड़ा थोड़ा लिख के फिर वापस एक ब्रेक आया, फिर दूसरा एक ब्रेक आया। पर फोकस करके जो लिखा, वो करीबन करीबन 90 डेज के आसपास का पिक्चर। अच्छा। अच्छा। अब ये बुक आपकी रिलीज जब हुई और मार्केट में आई, और थोड़े दिनों के बाद इसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि ये अमेजोन के ऊपर नंबर 1 बेस्ट सेलर भी हो गई, तो यस सर। ओवरऑल आपके जो फ्रेंड्स है या क्लाइंट्स है या आपके बिजनेस एसोसिएट्स है, किसका इसका क्या क्या रिस्पांस रहा आपके बुक के लिए? किसी ने कुछ स्पेशल आपको रिकॉग्नाइज किया, किसी ने कुछ स्पेशल कमेंट किया, ऐसा कुछ आपको याद है? यस सर, मेरे जो ये फील्ड में जो मेंटर रह चुके हैं, जिनके वहां से मैं मेरी जर्नी जीरो से स्टार्ट किया था, उनको जब मैं ये बुक एज ए अमेजोन नंबर 1 होने के बाद उनको देने गया, तो वो इतने खुश हो गए कि बॉस, ये इंडस्ट्री में मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा कि जिसने इतना डेडिकेटेडली कोई काम किया हो, या फिर ऐसा कुछ लिखने का साहस किया, और साहस होने के बाद भी ये बुक या ऐसा कुछ पब्लिश हुआ हो। बहुत सारे लोगों ने छोटा मोटा कुछ लिखा है, पर वो अपने लिए है, ऐसा पूरे सोसाइटी के लिए इंडिया में ऐसी बुक आई है ऐसा कोई नहीं है। तो मैं रियली अभी आज मैं खुद से ऐसा कह सकता हूँ कि ये मेरे साथ ये बंदा सीख के गया हुआ है, जीरो स्क्रैच लेवल से आया हुआ था। और वो वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर्स, और क्या बोलते हैं, यहाँ के बहुत बड़े बिल्डर अहमदाबाद के जाने जाते हैं, उन्होंने भी अच्छा। ऐसा कहा। और 2-3 मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, और जो बिजनेस भी यही करते हैं, यंगस्टर्स, हम लोग जो कॉलेज में साथ थे ऐसा, वो लोग भी ऐसा बोले हाँ। कि हम लोग आपसे पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं, पर हमें हाँ। कहीं बोलो कि ऐसा कुछ लिखना है या ऐसा कुछ कहना है, तो वी आर एब्सोल्युटली जीरो एज कंपेयर टू यू। पर उस टाइम पे मैंने बोला कि वो तो बरोबर है सर, हर कोई हर चीज में माहिर नहीं होता है, ऊपर वाला हर किसी को एक अपना एक खूबी देता है, यूएसपी देता है, जिसको पता चलता है और वो करता है, तो सक्सेस हमारे पास या मनी हमारे पास ग्रेजुअल मोड पे इजीली आ सकते हैं। पर फाइनली नंबर 1 होने के बाद एकदम आपको कभी भी ऐसा लगे, या रूटीन में आप कहीं भी जाओ, तो ऐसा फील होता है कि बेसिकली आप ये इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे हो, या यू आर द एक्सपर्ट ऑफ द इंडस्ट्री, वन ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ करेक्ट। द। लोगों का आपकी तरफ देखने का जो व्यू है या नजरिया है, वो एकदम से बदल जाता है। वो अलग लेवल का रिस्पेक्ट उनकी नजर में आ जाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जो पैसे से कभी भी नहीं आ सकता है, नेवर करेक्ट। एवर। करेक्ट। अभी आपको लगता है कि ये जो
आप बुक के रूप में नॉलेज लोगों को दे रहे हो। आपने आपका जो 25-30 साल का एक्सपीरियंस है उसको बुक के रूप में देने की कोशिश की है। लोगों को इसका फायदा भी होगा। आपको ऐसा लगता है कि ये बुक आपके नाम से आ गई है, नॉलेज भी आपने दिया है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में ग्रोथ लाने में ये बुक आगे बहुत काम आएगी, ऐसा लगता है आपको? एब्सोल्युटली सर, ये क्या है कि जो ऊपर वाले ने जो सिस्टम बनाई है हमारी लाइफ की, कि आप कहीं जब से देने का ही शुरू करते हो, गिविंग के बाद ही आपको कुछ मिलता है। तो फर्स्ट यू गिव, कि आपने सोसाइटी से 20 साल 25 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस और 20 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में जो सीखा, वो आपने डॉक्यूमेंटेशन करके इंडस्ट्री को वापस दिया। अल्टीमेटली वो आप जब देते हो तो 1000 गुना मिलना शुरू होता है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द फेज वी आर फेसिंग इन अ स्टार्टिंग फेज राइट नाउ। और हम लोगों ने जो पहले मैंने आपको अभी इसी दौरान ये इंटरव्यू में आपको बताया कि भाई हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते थे श्रीजी कंस्ट्रक्शन, अभी हम करते हैं श्रीजी कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट्स फिक्सोलिक ब्रांड बना के। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेन इंडिया वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंसी करते हैं। तो अच्छा। जहां से बिल्डिंग शुरू होती है फाउंडेशन से, वहां से लेके एंड तक बिल्डिंग बनती है 2.5 3 4 साल में, उसके हर एक स्टेज के लिए हम पीएमसी वाटरप्रूफिंग की फाउंडेशन टू फिनिशिंग, उसका स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन, ड्राइंग्स, फिर उसका मॉक, उनका अपर मैनेजमेंट में उनका प्रेजेंटेशन, फिर वो क्लाइंट के उनके जो भी बेसिकली काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है उनसे मिलाना, उनका एक सेटअप करवाना, और वो एग्जीक्यूट करके फाइनलाइज प्रोडक्ट फाइनल करना। ऐसा पूरा हैंड होल्डिंग करके हर रोज का ट्रैकिंग के साथ, सर्टिफिकेशन के साथ, और डे टू डे एक्टिविटी का व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको अवेयरनेस देना कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप उसमें बोल दो, तो हम हमारी टीम उसको जितना हो सके उतना जल्दी रिजोल्व कर सके। ऐसा एक पूरा कंसेप्ट डिजाइन किया हुआ है जो पैन इंडिया वाटरप्रूफिंग कंसेप्ट है। वी आर द पायोनियर इन द दिस कंसेप्ट ऑफ वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री। वो एक काम वेरी हम गुड। नया शुरू किया है, जिसका रिस्पॉन्स अभी ग्रेजुअली ये बुक होने के बाद बहुत अच्छा सा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। और उसके अलावा जो मेरा एक यूएसपी था, या जो मेरा पैशन गिनो या जुनून था, कि जो मैं जानता हूं वो सबको डिलीवर कर सकूं, इसलिए हमने ऑनलाइन एंड इन पर्सन वाटरप्रूफिंग ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। ये मॉड्यूल्स अच्छा। सोच के बनाए हुए हैं सर। मतलब जिस किसी को वाटर प्रूफिंग के इंडस्ट्री में आना है तो वो कैसा करना है, क्या करना है, क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, ये सब आप सिखाते भी हो? हाँ, ये एग्जैक्टली वो मॉड्यूल में हम ऐसा सिखाते हैं कि भाई बेसिक आपको 2 दिन में ऊपर का एक ब्रसअप सीखना है, तो 2 दिन का एक मॉड्यूल है जिसमें आप ऑनलाइन आओ या इन पर्सन आओ। फिर आपको इन डेप्थ में जाना है उससे ज्यादा, तो ऐसे 3 मॉड्यूल है। एक 1 महीने वाला है, एक 3 महीने वाला है, कि 3 महीने में आप, मैं जो 20 साल में 25 साल में सीखा, वो 3 महीने में आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट इज योर चेक पॉइंट टू साइट पे आप विजिट करने जाते हो तो क्या होना चाहिए आपको, जो भी देखा उसके बाद आपको आरए का आपका डिजाइन कैसे बनाना है, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसके रेट कैसे देने हैं, और वो विन विन कंडीशन में कैसे काम करना है, वो सब एक मॉड्यूल के तौर पे हम एक पूरा कोर्स लेके आ रहा है, कि जिससे आप वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर उसमें आप 1 लाख रुपया पर मंथ कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ी इंडस्ट्री है। तो अभी जो आप ट्रेनिंग करते हो और लोगों को सिखाते हो, ये ट्रेनिंग आप खुद करते हो या आपके पास कोई टीम है, आपके पास कोई एक्सपर्ट्स है, कोई एक्सटर्नल फैकल्टी है, कौन करता है ये ट्रेनिंग्स? नहीं, राइट नाउ ये ट्रेनिंग मैं ही लेता हूँ। और अभी हमने उसमें मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। एक बेसिक मॉड्यूल है जिससे आप एक दिन में वाटर प्रूफिंग का बेसिक गाइडलाइन ले सको। फिर एक एक 7 डेज का है, 1 महीने का है, और एक 3 महीने का है।
पर 7 डेज फुल हम करते हैं, जैसे इन पर्सन 7 डेज फुल आते हैं, तो हमारा वो 3 महीने वाला पिक्चर क्लियर हो जाता है। या फिर अच्छा। 3 महीने आप ऑनलाइन पे 3 घंटे तक सैटरडे संडे अटेंड करते हो, तो वो 3 महीने कोर्स चलता है, ऐसा करते हैं। फिर जैसे जैसे ये जो करने का पर्पस ऐसा है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे मैं आपको अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात करूं, तो 30,500 करोड़ का एंड ऑफ दिस मंथ, ये साल के दिसंबर 2024 में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का टर्नओवर है इंडिया का। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज तो हम बता ही नहीं सकते। ऐसा ग्रेजुअली मिनिमम 15% के ग्रोथ पे वो जा रहा है। तो कोई बंदा ये अगर समझता है और उसमें से उसको मिनिमम 50,000 पर मंथ या फिर 1.5 लाख से 2 लाख रुपया कमाना इसमें काफी हद तक का इजी है। वो कैसे हो सकता है और क्या उसके नो हाउस है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी चेक वाइल डूइंग द वाटर प्रूफिंग, आपका रेट कैसे दे सकते हो, आपको साइट विजिट कैसे करनी है, आपको मार्केट में किस हिसाब से कहाँ से पिच करके वो मटेरियल लेना है, कौन सा मटेरियल लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारी अवेयरनेस या इतना नॉलेज नहीं होता है, तो हम महंगा वाला मटेरियल लगाते हैं, फिर भी वो जरूरी नहीं होता है, उससे अच्छे वाले में हम रिजल्ट तो बढ़िया सा दे ही सकते हैं। क्योंकि सरफेस प्रिपरेशन इज वेरी मच नीडेड रादर देन द एग्जैक्टली प्रोडक्ट हम क्या दे रहे हैं। सरफेस प्रिपरेशन आपकी सही हो, तो प्रोडक्ट आप उसको यूटिलाइज एग्जैक्ट इकोनॉमिक टेक्नो कॉमर्शियल एस्पेक्ट में कर सकते हो। तो ये करके एक इंडस्ट्री में अवेयरनेस लाने का एक हमारा प्रयास है। और दूसरा क्या है कि सर, जैसे बहुत बड़ी गवर्नमेंट की अ, जो इंस्टीट्यूट होती है उसमें, और कॉलेजेस में, निर्मा यूनिवर्सिटी है, यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी एज ए कोर्स ये बुक के कोई चैप्टर आ जाए, या फिर उनको कोई बेसिक सीखाना हो, अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, वो एक पहले से अवेयरनेस के साथ वो फील्ड में जाए, कि जिससे बिल्डिंग की सर्विस लाइफ 25 साल है, 50 साल है, तो वो बरकरार रहे। क्योंकि लीकेज की वजह से उसका डिटोरिएशन होता है, कार्बोनेशन होता है, तो बिल्डिंग की सर्विस लाइफ बहुत जल्दी डिकेड हो जाती है, और हम्म। स्ट्रक्चर है ना बहुत गंदा मैसी दिखने लगता है। करेक्ट। अभी मौलिक भाई, आप हो गुजरात में, अहमदाबाद में, जी सर। लेकिन वाटर प्रूफिंग का प्रॉब्लम तो पूरे दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। अभी किसी को आपसे जुड़ना है, आपकी कंसल्टेंसी लेनी है, आपका एक्सपर्ट एडवाइस लेना है, और वो आपके सिटी में नहीं है, बहुत दूर बैठा है कहीं पे, तो ऐसे केस में कैसे आप दोनों काम कर सकते हैं? सर इसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली, हमने जो डिजाइन किया हुआ है उसमें एक्चुअली ऐसा है कि हम पैन इंडिया काम करते हैं, अभी पैन इंडिया करते हैं। तो काफी हद तक का हम अहमदाबाद में है, गुजरात तक तो आपने बताया एब्सोल्युटली कि उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, आप दूसरे दिन या विद इन ए वीक विजिट कर सकते हो। ऐसे समझो आप सर पुणे में हो और हमें पुणे में काम करना है, तो हम यहाँ से प्रपोजल भेजते हैं उनको। पहले सब हमारा फाइनलाइज स्टेज आता है, उससे पहले 1-2 मीटिंग होती है, क्योंकि हमारा 3 साल का प्रोजेक्ट होता है। तो क्या है, ये वन शॉट में ये क्लियर नहीं होता है। तो 2-3 मीटिंग के बाद एक पेपर वर्क फाइनल करके हम उनको पूरा सिस्टम देते हैं, जैसे एग्रीमेंट हो जाता है। और जैसे जैसे उनका स्टेज आता है कि भाई उनका अभी रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है, तो रिटेनिंग वॉल के काम में उनका जो स्टेज आया, तो रिटेनिंग वॉल का एक डिजाइन हमने भेजा। और वो रिटेनिंग वॉल में फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या है कि ऐसे बड़े स्ट्रक्चर जो मैं 100, 500, 1000 अपार्टमेंट बन रहे हैं, ऐसे रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी आपसे, एक समझाने के लिए, एक एग्जांपल के तौर पे। तो उसमें तो क्या है कि वो बनते बनते भी 2-3-4 महीना होता है। तो बीच में हम उनका कोई स्टार्टिंग के फेज पे उसका विजिट किया और एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्री प्लान करके। या फिर अभी तो टेक्नोलॉजी इस हिसाब से है कि साहब आप जूम कॉल करो, गूगल मीट करो, तो काफी हद तक का उनका, समझो हमें 3 बार जाके विजिट करके एग्जीक्यूट करना पड़े वो चीज, शायद एक बार में काफी हद तक की बढ़िया सी हो सकती है। तो ये कोविड के बाद
ये चीज का इतना ज्यादा मायने नहीं रहता है कि आपको पैन इंडिया करना या आउटसाइड इंडिया करना, इट्स नॉट अ बिग डील राइट। अच्छा, वेरी गुड। अभी कमिंग बैक टू योर बुक, यस सर। जब आप बुक लिख रहे थे, आपका राइटिंग चल रहा था, क्या चल रहा था, ऐसी कोई मोमेंट आई आपके राइटिंग जर्नी के दौरान कि एकदम आपको लगा कि अरे ये तो कुछ अलग चीज है, या एकदम वाओ ये मैंने क्या लिख दिया, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा लिख दूंगा, या वाओ ये इतने दिन तक नहीं सूझा, अचानक कैसे सूझ गया, ऐसा कुछ मोमेंट आया था? हाँ सर, एक चीज ऐसा दीपक जी आया था, एक्चुअली दो बार आया था। जब बुक लिख रहे थे तो हमें शुरुआत में ऐसा लगा ये लिखना तो यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत के दो तीन चैप्टर तो जो हमारे बेसिक में थे वो तो एकदम तुरंत ही लिख दी गई है कि भाई एक ही दिन में तीन चैप्टर हो गए। फिर अरे वाह। बाद में जैसे 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 गए तो उसमें कहीं ना कहीं इतना आपका नॉलेज कहीं कम हो, आपको कुछ रेफरेंसेस चाहिए, आपको उस हिसाब से आपने काम शायद एग्जीक्यूट नहीं किया है, पर आप बुक लिख रहे हो तो आप हर चैप्टर पे जा रहे हो। जो चैप्टर आपने अब तक उतना फाइन ट्यूनिंग वाला एग्जीक्यूट टिल टुडे 25 साल में वो चीज को आपने एग्जीक्यूट नहीं की, तो आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए। तो वो सब चीज में जेन्युइनली क्या हुआ, जैसे जैसे हम काम करते गए, हमने किसी को बताया कि भाई ये टॉपिक पे यार मुझे इतना आइडिया नहीं आ रहा है, मैं यहाँ रुका हुआ, क्या करना चाहिए। तो उतना जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गाइडलाइन मिलना लगा ना, कि सब पता नहीं चला कि वो हमें जो चाहिए था वो बंदा उसका एक्सपर्ट निकले, और वही चीज ग्रेजुअली लेमन लैंग्वेज में और रेफरेंस बुक के हिसाब से हमारे यहाँ इंडियन टर्मिनोलॉजी में कैसे लिखा जाए वो बढ़िया सा कर दिया। दूसरा एक ऐसा हुआ कि ये करने के बाद जब साइट पे जाते थे हम लोग काम, और वो दोनों साथ में करते थे जब भी, तो क्या हुआ कि लिखने के बाद हमें पता चला कि जो हमारे इंजीनियर्स लोग हैं, जैसे मैं भी इंजीनियर हूँ, बी सिविल हूँ, जैसे यहाँ इंजीनियर्स है और कॉन्ट्रैक्टर, वो लोग तो सब ये बुक पढ़ेंगे कब, और वो लोग इसको देखेंगे कब। तो फिर वापस इतनी सारी जर्नी और इतना सारा थॉट प्रोसेस के बाद भी रिजल्ट वो लेवल का नहीं आ पाएगा। तो एक थॉट ऐसा है कि आपने यूट्यूब चैनल बनाई हुई है, आपके वीडियो है, आपने करीबन करीबन 100 टॉपिक पे बुक लिखी है, माने छोटे मोटे टॉपिक होके 100 टॉपिक पे बुक लिखी है, आपके वीडियो 70 है, तो आपके 30 टॉपिक पे वीडियो बाकी है। तो अभी आप बुक लिख लिया, अभी आप वो वीडियो भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर लो, और वो वीडियो की एक क्यूआर कोड करके बुक में डाल दो, कि करेक्ट। जिस कोई भी बंदा आज 50वें माल पे खड़ा जा रहा है, तो उसको बुक की कॉपी लेके जाने की जरूरत नहीं है। उसको कहीं भी बैठ के उसने यूट्यूब पे उसका बेसिक गाइडलाइन सुन लिया, तो वो अपने हिसाब से बढ़िया सा वो काम कर सकता है। तो ये एक चेंज उसी दौरान आया कि एक्चुअली बुक लिखना ऐसा पहले से कोई प्री डिसाइडेड नहीं था कि आपको बुक का और वीडियो भी हो और आपका बुक के कंटेंट भी उसके साथ मैच हो। पर बाद में पता चला कि ये दोनों होगा, देन एंड देन जो अल्टीमेट पर्पस है हमारा कि इंडिया को लीक प्रूफ और हेल्थी बनाना, और जितने रुपए इंडिया में इन्वेस्ट हो रहे हैं वाटर प्रूफिंग में, उसका सही तरीके से उसका वर्थनेस मिले। वो पर्पस ये एक जर्नी पे ही पता चला कि यार यू हैव टू डू both the things simultaneously, then and करेक्ट। then it will be the यूनिक यूएसपी होगी आपकी बुक की। बढ़िया। और बुक लिखने के बाद बेस्ट सेलर बनने तक का पूरा पब्लिशिंग का जर्नी कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए जरा। सर वो तो आप मेरे से बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि आपकी ये जो बैक सपोर्ट फ्रंट सपोर्ट आपकी टीम का, कैलाश जी का, आपकी एंटायर टीम ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस इन बिंग्स पब्लिकेशन के बारे में कुछ भी कहना, वो जितना को उतना कम ही है। वो बेसिकली बहुत बढ़िया सा आपने सपोर्ट दिया, थैंक जो यू। जो भी हम जहां भी कहीं रुके, और उसमें आपने हैंड होल्डिंग करके इतना अच्छा काम करवाया। हमने जो टॉपिक कई टॉपिक हमने जो बुक में लिखे थे, वो टॉपिक कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के साथ थे, फिर भी
आपके गाइडेंस की वजह से हमें पता चला कि नहीं भाई, रोल ऑफ कोच भी होना चाहिए। ऐसा भी एक टॉपिक डाल सकते हैं। ऐसा भी एक टॉपिक होना चाहिए कि आइडियली मीट्स क्या है इसके, फिर प्रॉब्लम्स, जनरल क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में। आप स्पेसिफिक तो आपने वो डिटेल दिया टॉयलेट वाटर प्रूफिंग, तो वो तो आ गया, पर नीड क्या है, फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट क्या है। फिर उसके अलावा आपने केस स्टडी डालने को बताया कि भाई केस स्टडी भी डालो कि जिससे किसी का कनेक्शन हो और उनको भी पता चले ऐसा कहीं हुआ, पढ़ लिया पर एग्जाम में प्रॉब्लम ये आया, तो आपको उसको सॉल्यूशन कैसे देना है। तो वो सब चीज एकदम बढ़िया सा ये जर्नी में आपने जो बनाया, उस हिसाब से बुक का कंटेंट और ओवरऑल बुक का जो भी चैप्टर्स बने ना, वो मुझे भी बनने के बाद पता चला कि बॉस इससे बढ़िया आई कैन नॉट राइट द बुक इन दैट वे। करेक्ट। तो फाइनली आउटपुट जो निकला वो एकदम आपके दिल दिल को खुश करने वाला निकला। एब्सोल्युटली सर, 100%, 100%, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी एक बुक तो आ गई है, अभी दूसरे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो? अभी एक सोचा है कि ये जो पहली बुक हमने हमारा जो काम है उसके ऊपर किया है, अभी एक स्पिरिचुअल वाली बुक करनी अच्छा। चाहिए। वो एक थॉट प्रोसेस में है, उसकी पाइपलाइन बेसिक क्लियर किए है, पर वो आप बहुत जल्दी आपको जानने को मिल जाएगा जैसे जैसे उसका स्टेज आएगा, तो उस टाइम पे क्योंकि डेफिनेटली। मुझे पता है आपका आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आप लॉ ऑफ कर्मा में भी बहुत मानते हो, अपने हाथों से अच्छी चीज करने में भी, लोगों को मदद करने में भी आपका विश्वास है। और आप अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते भी रहते हो, तो मुझे पता है कि आपका इंटरेस्ट है। तो आई एम श्योर कि ये बुक जब बनेगी तो बहुत ब्यूटीफुल बनेगी। श्योर श्योर, थैंक यू फॉर योर विशेस सर, थैंक यू। ग्रेट। ये बुक और आपका वाटर प्रूफिंग का बिजनेस और ये सब, ये तो एक्टिविटीज हो गई। इसको छोड़ के भी आप कुछ करते हो सर? कोई सोशल एक्टिविटी, कुछ हॉबीज, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ करते हो सर? ये सर हम बेसिकली क्या करते हैं रूटीन में, मैं सोसाइटी के लिए या खुद को सुकून मिले इसलिए आइडियली एक वाटर प्रूफिंग का जो बिजनेस के अलावा जिसमें हमें 1 रुपया सैलरी नहीं मिलती और हम हमारा टाइम, मनी या एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं जहाँ, करेक्ट। कि जिससे हम अ, अपना जो भी काम है वो बढ़िया सा कर सके, तो वो तौर पे हम लोग एक यहाँ वाटर प्रूफिंग का एक एसोसिएशन है, TWWA, द वाटर प्रूफिंग वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद। उसका आई एम द वन ऑफ द कोर फाउंडर ऑफ दैट एसोसिएशन। कि हमने कोविड से पहले ये एक एसोसिएशन बनाया है जिससे जो भी छोटे लोग हैं जो ये इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनको ग्रोन अप होना है, तो उनको हम कैसे सपोर्ट करें और उनको हैंड होल्डिंग करके उनको आगे ला सके। ऐसा ही एक वाई करके वाटर प्रूफिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसमें आई एम द एक्टिव मेंबर ऑफ द दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैं जो कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, आई एम बेसिकली वैष्णव वाणिया, जस्ट लाइक गांधी जी। तो वो कम्युनिटी के जो हॉल्स होते हैं, उनकी जो पूरे साल की एक्टिविटीज होती है, ऐसा वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन में आई एम राइट नाउ द वाइस प्रेसिडेंट, नेक्स्ट ईयर मैं प्रेसिडेंट होऊंगा। वो मेरा एक पैशन के हिसाब से मेरे पापा और वो सब भी उसमें डेडिकेटेड सेवा देते थे, तो वो एक करते हैं। फिर कोई, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे पॉजिटिव जिंदगी करके एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अच्छा। मैं हेल्थ के रिलेटेड सेशंस लेता हूँ। कोविड के हम्म। टाइम पे मैंने मेडिटेशन और योगा पे करीबन करीबन 150 जैसे सेशंस लिए थे। तो अच्छा। वो एक हॉबी है। कोई जगह पे किसी को स्पिरिचुअल कोई टॉक देना है, तो वो अपने हिसाब से वो मैं वेलफेयर में करता हूँ। और छोटे बच्चे और जो ओल्ड एज वाले होते हैं, उनका कोई भी ऐसा कोई काम कहीं कोई इंस्टीट्यूट से, स्कूल से, या कोई ऐसी ऑर्फनेज से आता है,
तो आई लव टू डू सो। ये एक, इसके अलावा का एक मेरा अदर पार्ट ऑफ मौलिक, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इंटरेस्टिंग सर, आप बहुत कुछ करते हो, मतलब प्रोफेशनली तो आप सक्सेसफुल हो और बहुत बिजी भी हो और अच्छा काम कर रहे हो। उसके साथ सोशल एक्टिविटीज में या वेलफेयर एक्टिविटीज में या बहुत सारी अदर एक्टिविटीज में आपने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, अपने आप को बिजी भी रखा है, लोगों को अच्छा नॉलेज और सपोर्ट देने की कोशिश की है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये बहुत रेयर है ऐसा कॉम्बिनेशन। लोग बिजनेस में बिजी हो जाते हो तो अदर एक्टिविटीज नहीं कर पाते, कोई सोशल एंगल बहुत ज्यादा उस तरफ आ जाता है तो बिजनेस उनका थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। लेकिन दोनों को बैलेंस करके ये सब करना थोड़ा रेयर है, और आप, आई एम हैप्पी कि आप कर सकते हो ये। ब्यूटीफुल। सो सर, अभी हम लोग ऑलमोस्ट इस इंटरव्यू के एंड में है। तो आप एज अ ऑथर, एज अ पर्सन, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे, ताकि उस मैसेज के साथ हम इस इंटरव्यू को एंड करें? आपकी तरफ से कुछ भी मैसेज। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपना एक गोल बनाओ। जब भी आपको लगे कि दिस इज द राइट टाइम टू थिंक अबाउट सेल्फ, एक फाइनल गोल बनाओ जो लाइफ लाइफ का अल्टीमेट गोल हो। ऐसा जरूरी नहीं है आज आप 25 साल के हो, 50 साल के हो और आपका लाइफ का अल्टीमेट गोल 2 4 5 जो भी है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट, 2 है 4 है। और हर एक फील्ड में, जैसे फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, फिर सोसाइटी के लिए, चैरिटी के लिए, ऐसे एक गोल जब भी आपको लगे दिल से तब एक बनाओ। और अ, एक 6 महीने के बाद, साल में 2 टाइम या फिर एक एक बार ऐसा उसको ब्रशअप करने का एक डेट उस दिन डालो कि ये दिन पे मुझे वो चेक करना है जो बनाया हुआ है उसमें। ऐसा साल में एक बार करने से आपका कोई ना कोई गोल जो आपको पता है आप कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं आप फोकस नहीं रह पाते हो, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की या कोई भी बिजनेस की जिम्मेदारी की वजह से। तो वो आपको एक बार वापस लाने में हेल्प करता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को, जो आपका अंदर का जो चीज है जिसको हम जो भी बोले, एक सत्व बोले, जो भी स्पिरिट है, वो आपको एक अंदर से जो सुकून देता है, दैट इज एब्सोल्युटली, आप उसको स्पीचलेस की तरह से कह सकते हो कि तब आपको लगेगा कि यू आर द द पर्सन। आपको जो अल्टीमेट चाहिए था वो शायद आपने पा लिया है। बाकी द रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स वो कैजुअली ऐसे ही होने वाली है। सो दिस इज माय मैसेज टू एवरीवन कि आप अपना जैसा भी है, जैसा भी अपना थॉट है, उस हिसाब से गोल बनाओ। लगता है तो कोई सीनियर से या कोई एक्सपर्ट से पूछो कि क्या एक्चुअली होना चाहिए, ऐसा लगता है तो उसको फाइन ट्यूनिंग करने। पर दिस इज द वन थिंग आई पर्सनली बिलीव कि ऐसा कुछ करना चाहिए हर एक बंदे को, चाहे वो होम मेकर हो, छोटा बच्चा पढ़ता हो, जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, सोसाइटी के लिए। ऐसा एक गोल होना चाहिए, एक बना के साल में एक बार रिपीट करो, पढ़ो। फिर जब भी होगा तब डेस्टिनी ने सोचा होगा तो वो अपने आप उसके हिसाब से कुछ ना कुछ डॉट कनेक्शन करके उसको, मुझे दीपक जी से मिलाना है तो मिला ही लेगी, उसमें नथिंग टू बी वरीड। ग्रेट। सो थैंक यू मौलिक जी। आज हमसे जुड़े आप, अपने प्रोफेशन के बारे में, आपके अदर एक्टिविटीज के बारे में, आपकी एम के बारे में आपने बहुत अच्छी से हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी। जिन जिन लोगों को ये बुक परचेज करने में इंटरेस्ट है, वाटर प्रूफिंग के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, उसके अंदर की टेक्निकल और क्रिटिकल चीजें जानने में इंटरेस्ट है, तो ये बुक अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। मैं इसकी बाइंग लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको अगर इंटरेस्ट है वाटर प्रूफिंग के फील्ड में मौलिक जी से जुड़ने में, तो उनके यूट्यूब चैनल के लिंक्स भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप
वहां जाइए, यूट्यूब को, वीडियोस को देखिए, उधर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। इनकी बुक अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो, आपको होम डिलीवर हो जाएगी वो किताब। और मौलिक जी का अगर आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी फील्ड में, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे और बहुत हम्बल ह्यूमन बीइंग है, लोगों को मदद करना इनको अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली जुड़िए उनके साथ। और आपको अगर वाटरप्रूफिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, थोड़ा डीपली उसको सीखना है, आप चाहते हो कि मौलिक जी आपको एक्सपर्ट बनाए इस फील्ड का, तब भी इनसे कांटेक्ट करिए। इनके पास जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उनके पास जो इतना 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और एक आपको करियर की बड़ एक डेफिनेटली ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो मौलिक जी हमारे साथ रहेंगे। सो मौलिक जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमसे जुड़े आज, आपने समय निकाला, हमारे साथ बात की, और पूरा ऑनेस्टली एंड ओपनली ट्रांसपेरेंटली आपने सब कुछ हमारे सामने रखा। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू गॉड दीपक सर। ब्लेस यू। थैंक यू दीपक पर्वत जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।